पंचायती राज व्यवस्था तथा उससे संबंधित समितियां बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और अगर कहा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने वाला कोई है तो वो है ये समितियां। बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग इन समितियों के बारे में ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और समझेंगे कि किसने क्या क्या किया। तो भैया चलते हैं, शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे पहली समिति, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और इसी वजह से इस समिति को अगर आप देखेंगे तो अंततः आपको यही पता चलेगा कि घूम फिर के इन्हीं की बातें आज लागू हैं। हम लोग समझेंगे कुछ टॉपिक्स को, यानी मैंने पहले बताया कि हम लोग मूल बिंदुओं को समझेंगे जिस पे क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। वीडियो भैया जरूर लंबा होगा, तो अगर किसी को समय की कमी है तो वो कृपया ना देखें। चलिए शुरू करते हैं। गठन, कब गठन हुआ? जनवरी 1957 गवर्नमेंट ने इसका गठन किया। और गठन के पीछे जो उद्देश्य था, क्यों गठन हुआ, ये मीन है कि भाई हर चीज़ क्यों ऐसा हुआ। तो गवर्नमेंट ने 1952 2 अक्टूबर 1952 एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया, उसको प्रेषित किया। और उसका उद्देश्य भी ग्राम विकास ही था, यानी कैसे लोगों को, गांव के लोग हैं, जैसा कि ये सारी व्यवस्था जो थी, गांधी जी का मानना ही था कि भाई अगर भारत का विकास करना है तो आपको रूट लेवल पे, यानी गांव से ही विकास होगा। हालांकि इस बात में गांधी जी का और आपके बाबा साहब का मतभेद था। और यही कुछ रीज़न है कि अगर सही रूप से देखा जाए तो इसको संवैधानिक दर्जा, मतलब बहुत सालों बाद 1992 73वें 74वें संशोधन में मिला भी है ना। उससे पहले इसको संवैधानिक दर्जा था ही नहीं। हर आदमी अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग चला रहे थे। कहीं द्विस्त्री थी, कहीं त्रिस्त्री थी, और कहीं पर 4 साल, कहीं 5 साल, कहीं 21 साल, यानी कोई चीज़ निश्चित नहीं थी। तो उसके बारे में बात हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल मेन टॉपिक हैं, तो हम लोग इन पॉइंट्स पे बात करेंगे कि भाई कब गठन हुआ, क्या उद्देश्य था, कैसे कैसे जो है इम्प्रूवमेंट हुए, क्या सिफारिशें दी गई और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो गठन आपने देखा, मैंने आपको बताया कि इस जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था वो एक्चुअल में उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर पाया जितनी प्राप्त करनी चाहिए। यानी वो जो ग्राम निवासी थे, यानी गांव में रहने वाले लोग थे, उनको लोकतंत्र से सीधे जोड़ने में असफल रहा। उन असफलताओं की, यानी उन असफलताओं जो हैं, यानी ऐसी जो असफलताएं थीं, उनको कैसे, ये क्या कमी रह गई, क्या इसमें जो है प्रॉब्लम थी, इन सब चीज़ों का जो खामियां थीं उनको जानने के लिए ये समिति गठित की गई भाई। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1957 को जनवरी में ही, यानी उसी वर्ष के अंत में अपनी रिपोर्ट सौंप दी गवर्नमेंट को। इनकी सिफारिशें क्या थी कि भाई अगर आपको गांव के लोगों को जोड़ना है
तो ज़रूरी ये है कि आप वहाँ पर कोई सेल्फ गवर्नमेंट, यानी अब भैया चीफ मिनिस्टर गांव में तो फैसला कराने जाएंगे नहीं कि नाली कैसे खुद गई हमारे खेत में। समझ आ रही है आपको? जाएंगे या मंत्री जाएगा, कृषि मंत्री जाएगा कि नहीं भैया तुम लोग सुलह कराओ, नाली कैसे खुद गई, हमारी मेड़ कैसे काट ली, हो जाएगा? तो ऐसी स्थिति में एक सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए ताकि दो लोग अवेयर हों और उनका लिंक बने राज्य से। 3 स्तर पे उन्होंने बताया कि भाई त्रिस्तरीय जो है व्यवस्था होनी चाहिए। जिला स्तर पे जिला परिषद, मंडल, यहाँ हम बता दें ये प्रखंड यानी तहसील की बात कर रहे हैं हम, तो प्रमंडल पे ये पंचायत समिति होनी चाहिए और ग्राम लेवल पे ये ग्राम पंचायत होनी चाहिए। इस तरीके से तीनों को उन्होंने बताया कि भाई इस लेवल पे ये चीज़ें होनी चाहिए, 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। अब भाई ये जब बातें की गई तो अच्छा, चूँकि ये पहला मामला था तो गवर्नमेंट ने भी जो है बहुत एक्टिवनेस दिखाई इसमें और इसको जो है स्वीकार कर लिया, मगर उसमें भी भैया आप समझ रहे हो, यानी लगभग 1 साल का, खैर वो कोई इशू नहीं है, टाइम तो लगता ही हर चीज़ों में। तो 1958 को जो है ये बातें, यानी उस समय की मौजूदा गवर्नमेंट ने इसको स्वीकार किया। अब कौन था उस समय? पंडित नेहरू भैया वो थे, उन्होंने इसको स्वीकार किया। और मजे की बात है कि 2 अक्टूबर 1959 को इसका प्रयोग भी किया। आपको मालूम है कहाँ पर? नहीं मालूम है? हम तो आएंगे, आज चिंता क्यों करते हो? नागौर जिला था राजस्थान का, उसमें इसका प्रयोग किया गया और उस प्रयोग में बहुत मतलब भर की भीड़ थी। यानी एक मुझे बात देखिए कि ये 2 अक्टूबर जो टाइम रखा गया वो इसी वजह रखा गया क्योंकि ये जो चीज़ें थीं, चूँकि गांधी जी के थ्रू बातें आनी थी, यानी उनको सम्मान देने के लिए ये बातें की गई। अब इस तरीके से आपको कई क्वेश्चन मिलते हैं। एक तो पहली बात कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से इसका गठन कब हुआ था, दूसरा क्वेश्चन। किस उद्देश्य से ये की गई? भाई देखिए बाहर रोड जा रही है, थोड़ा सा नॉइज होगा, है ना। किस उद्देश्य से ये की गई, इसका वो साथ में कब ये आई, मतलब कब इन्होंने रिपोर्ट दी, क्या व्यवस्था थी, क्या सिफारिशें की गई, और साथ में पहला बहुत इम्पोर्टेंट, पहला वो राज्य जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, पहला वो जिला जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो राज्य था कौन सा? राजस्थान, और जिला नागौर। अभी डिस्कस करते हैं यार दूसरे टॉपिक पे, ठीक। तो इसके बाद हम लोग अशोक मेहता समिति के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या उन्होंने दिया। तो दूसरी हमारी जो समिति है उसको हम कहते हैं अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता से समिति से नाम से जाने जाने वाली ये समिति क्यों आई? 1977 में इसका गठन हुआ। उद्देश्य क्या था कि भाई जो इससे पहले बलवंत राय मेहता समिति थी, इसका जो कार्यक्रम था पंचायती राज, उसमें वो आशातीत
सफलता प्राप्त नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। अब क्या हुआ भैया, अब उसके बाद इन भाई साहब को ले आया कि भाई आप बताओ यार इसमें जो कमी रह गई। वास्तविकता में जो कमी थी वो विल पावर की थी, यानी उतनी विग्रसली उस पर काम नहीं किया गया जितना जरूरी था। मगर अब उसमें जो कॉस्ट थे, क्या कॉस्ट थे, अब ये ढूंढे जाने थे। तो भैया इनको लाया गया। अब इन्होंने जो सिफारिशें दी तो इन्होंने कहा कि पहली बात तो ये 3 स्तर पे जो बात है वो तो होनी नहीं चाहिए, 3 स्तर पे बात ही नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा सिर्फ 2 ही स्तर पे बात होगी, जिला परिषद और मंडल या प्रमंडल हम कहें पंचायत, मतलब ग्राम लेवल पे कोई बातें नहीं। अब जब ग्राम लेवल कोई बात ही नहीं तो मामला फिर इनकी सिफारिश ही लागू नहीं, क्योंकि वो बात ही नहीं यार। जो मेन थीम था ग्राम ही छूटा जा रहा, तो फायदा क्या है फिर। तो आप अगर देखेंगे तो क्या स्पेशल है कि जो पहली समिति है और आखिरी, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो आपकी समिति हो गई, एक हिसाब से इनकी सिफारिशें हो गई फेल, और जब फेल हो गई तो भाई इनकी क्या बात करें। आगे चलते हैं, दूसरी बात करते हैं। अब हमारी तीसरी जो समिति थी वो थी GV राव समिति। राव समिति के नाम से भी इसे जानते हैं। अब जब इनको लाया गया तो इन भाई साहब ने क्या कहा, समझिए जरा सा। इसका गठन हुआ 1985। उद्देश्य क्या था इसके पीछे लाने का कि भाई जो ग्राम विकास है वो कैसे हो, जो गांव के लोग हैं उनकी गरीबी कैसे दूर हो। तो गरीबी उन्मूलन, सिफारिशें इनकी भी थोड़ी अनोखी थी भैया। जैसे इससे पहले उन्होंने ग्राम को ही गायब कर दिया था, इन्होंने क्या किया, ग्राम को तो रखा मगर एक चीज़ और बढ़ा दी, मतलब 4 स्तर पे होनी चाहिए इनके हिसाब से। तो राज्य विकास परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत और ग्राम पंचायत। अमा भैया जब राज्य विकास परिषद यानी इस लेवल पे भी भैया हम लोग बात क्या कर रहे हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। तो जब राज्य स्तर पे आप पहुंच गए तो लोकल रही कहाँ गए, फिर तो वो जो ऊपर चुने हुए मंत्री भाई लोग हैं वो क्या बुरा नहीं मानेंगे यार, वो कहेंगे हमारी सीट पे कब्जा कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस मामले में भी थोड़ा समस्या थी। इसी वजह से उसको भी लागू नहीं किया जा सका। हाँ, इसमें इन्होंने एक इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स जो हैं वो जरूर बताए कि यार रेगुलर बेसिस पे, यानी जो एक पीरियोडिक पीरियड होता है उस पर चुनाव होने चाहिए, जैसा कि पहले नहीं होता था। कोई जो है अपने हिसाब से 2 साल कोई पीरियड बना देता था, कोई 4 साल को, कोई 1 ही साल पीरियड बना। अच्छा, वो क्यों हो रहा था, वो इसी वजह से हो रहा था क्योंकि कोई संवैधानिक दर्जा नहीं था इसका, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। खैर, इन्होंने 2-3 बातें जो हैं वो थोड़ी सी अच्छी कही कि भाई महिलाओं को भी इसमें जो है स्थान मिलना चाहिए। एक इन्होंने ये भी बताई कि भाई जो ऐसे लोग हैं जो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति हैं, इनको भी स्थान मिलना चाहिए। मगर ओवरऑल चूंकि ये बात यहाँ पर बात फंस जाती है, अब भैया राज्य विकास परिषद ही रहेगी तो कौन जरूरत है, फिर तो सीधे सीधे वो गवर्नमेंट पैरेलली काम चलना शुरू हो गया, तो फिर दूसरी गवर्नमेंट नहीं चल जाएगी। ये मामला हो गया फेल।
तो इसके बाद फिर कौन सी समिति आई उसके बारे में डिस्कस करेंगे, मगर फिर मैं कहूँगा कि जो पहली और लास्ट वही इम्पोर्टेंट है। आप इसमें देख रहे होंगे कि हम जो नाम लिख रहे हैं वो भी पूरा लिख रहे हैं, जबकि सिंघवी समिति ही कह दिया जाता है, इसी के नाम से जाना जाता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि आपको पूरा नाम क्लियर होगा, कभी क्वेश्चन में आया तो अरे यार पूछा सकता है कि भैया इनका पूरा नाम क्या था, आप क्या करो। तो इसी वजह से पूरा नाम हम लिख रहे हैं। तो डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति, मैंने बताया कि पहली और लास्ट यही जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो थी, 5 समितियां थीं। तो इनका जो मतलब रोल है, ऐसा नहीं रोल नहीं है, मगर दूसरी तो हमने बताया आपको कि भाई दूसरी और तीसरी तो बिल्कुल ही मतलब मामला दूसरा वाला था। इनकी जो इस पर विचार जरूर किया गया और इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनका जो सिफारिशें थीं वो ये थी कि भाई आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए, जो सेल्फ गवर्नमेंट बने भी या ग्रामों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए, और उनमें कुछ उनको जो सेल्फ गवर्नमेंट बने उनको कुछ स्पेशल शक्तियाँ दी जाएं, यानी आर्थिक रूप से भी और प्रशासनिक रूप से दोनों तरीके से आत्मनिर्भरता की बात इन्होंने कही। उसको खैर गवर्नमेंट ने स्वीकार भी किया कि भाई कुछ पैसा नहीं जाएगा तो कैसे काम चलेगा, और फिर अगर वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था खुद नहीं करेंगे तो भैया सीएम तो जाएगा नहीं वहाँ, ठीक है ना। तो ये बातें स्वीकार हुई। इसका गठन हुआ था 1987, ज़्यादा टाइम नहीं बीता था। इसी वजह से ये जो समिति बनी तो ये किसी के विरोध में या ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन के उस पर नहीं कि भाई इससे पहले वाली समिति की कमियां थी, वो नहीं। उद्देश्य आपको बता ही दिया मैंने। अब हम लोग बात करेंगे जो लास्ट में क्या हुआ। इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पीके थोंगन समिति, ये समिति अपने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभा रही है, और मैंने फिर बताया, मैं फिर कहूँगा कि जो पहली और आखिरी ये वो समिति थी जहाँ से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार देने की बात शुरू हुई। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। गठन इसका हुआ 1988 को। उद्देश्य क्या था कि भाई स्थानीय स्वशासन के विकास में और क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। सिफारिशें क्या हैं, इन्होंने सबसे, देखिए हम जो सिफारिश की बात कर रहे हैं वैसे तो बहुत सी सिफारिशें होती हैं, हर समिति की इतनी बहुत सी सिफारिशें थी, मगर यहाँ हम बात कर रहे हैं उन मूल यानी वो सार बिंदु जो जिसके लिए ये समिति जानी जाती है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायती राज व्यवस्था तभी सही तरीके से तभी कारगर होगी जबकि उसको संविधान में अधिकार मिले, उसका संवैधानिक अधिकार हो। जब संवैधानिक अधिकार होगा तभी वहाँ की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, यानी हम ये कहें कि जो पंचायतें हैं वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर पाएंगे, नहीं कैसे कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब क्या हो रहा था, या तो उससे पहले क्या हो रहा था कि 2 साल 4 साल, अब जब संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा तो स्थिति क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। तब स्थिति ऐसी हो जाएगी कि भाई कैसे जो है वो कोई कैसे कहेगा, जैसे एक टेन्योर एक निश्चित कर दिया गया भाई एक पीरियड कि भाई इतने पीरियड का ही जो है टाइम है, अब चाहे कहीं पर भी हो। अब जैसे अभी इलेक्शन होते हैं तो 5 वर्ष की एक अवधि है, तो वो निश्चित है कि 5 वर्ष बाद जो है इसको होना ही होना है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी कहा गया कि यार एक निश्चित समय तो हो, एक संवैधानिक अधिकार तो हो कि भाई कुछ डिसीजन लेना चाहे तो ले सकें। इसी वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट हम कहेंगे इस समिति को। और मजे की बात देखिए कि इसको गवर्नमेंट ने हाथों हाथ लिया गया। जो उस समय राजीव गांधी सरकार थी तो उन्होंने क्या किया कि
1989 को एक संविधान संशोधन बिल लाए, मतलब विधेयक लाए, और उन्होंने कहा कि भाई इसको जो है, मगर यार वही वाली बात कि अब राज्यसभा में जो है बहुमति हासिल नहीं था। नतीजा क्या हुआ कि ये धड़ाम। तो इस तरीके से हमने देखा कि समितियां थीं जिन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया, मगर एक बात तो तय है कि यहाँ से शुरुआत हो जाती है संवैधानिक अधिकार की, क्योंकि ये पहला स्टेप था जो उठाया गया कि भाई ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, है ना। उस वजह से इसका भी एक महत्व है। और आपको मालूम है कि मैंने पहले शुरुआत में ही, वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि 1992 74 73 अमेंडमेंट के थ्रू ही जो है वो इसको संवैधानिक अधिकार मिला, यानी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। क्या करना है आपको, लाइक करना है, शेयर करना, यार अगर अच्छा लगे तो कर ही देना है ना। बाकी मिलते हैं, थैंक यू।